नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है कि किसी गांव या शहर में आपका मकान, दुकान या ज़मीन जायदाद होती है, लेकिन आप किसी नौकरी या काम धंधे या रोज़गार के लिए मजबूरीवश किसी दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। या दोस्तों आप विदेश में रहने के लिए चले जाते हैं और कई सालों तक आप अपने मकान, दुकान, ज़मीन जायदाद को देखने के लिए नहीं आते हैं दोस्तों, या उसकी देख रेख नहीं कर सकते हैं। या दोस्तों आपके मकान, दुकान पर कोई किराएदार या अन्य व्यक्ति कई सालों से कब्जा करके रह रहा है और इस दौरान वह कब्जादारी आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके मकान या दुकान पर बुरी नीयत से, आपके मकान पर, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की नीयत से दोस्तों ऐसा कब्जादारी वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड तक बनवा लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों वह अपने नाम से बिजली का कनेक्शन भी लगवा लेता है। तो दोस्तों क्या ऐसा कब्जादारी 12 साल के बाद आपके मकान, दुकान या प्रॉपर्टी का असल मालिक बन जाता है और आपका मालिकाना हक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? क्या अब दोस्तों आप अपनी प्रॉपर्टी पर किसी कोर्ट दोबारा या किसी कानून दोबारा दोबारा कब्जा पा सकते हैं और ऐसे कब्जादारी को अपने मकान से निकाल के बाहर फेंक के अपना दोबारा कब्जा हासिल कर सकते हैं? दोस्तों मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आपकी लापरवाही के कारण और 12 साल या उससे ज़्यादा समय तक कब्जा दूसरे आदमी का होने की वजह से अब आप उस प्रॉपर्टी का, मकान, दुकान के असल मालिक नहीं रहते हैं, भले ही आपके पास उस प्रॉपर्टी के असल मालिक होने के हज़ार प्रूफ हों। अब दोस्तों अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ऐसा 12 साल कब्जा वाला कानून कहाँ लिखा गया है, या आपको ऐसा क्या करना चाहिए था कि कोई आपके मकान, दुकान या ज़मीन जायदाद पर कब्जा करके असल मालिक ना बन पाता? दोस्तों 12 साल वाले कब्जा कानून को एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। दोस्तों यह कानून द लिमिटेशन एक्ट, जी हाँ दोस्तों, द लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 अंडर सेक्शन 27 में दिया गया है। दोस्तों यह कानून कहता है कि क्योंकि आपने 12 साल तक कभी अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने का प्रयास नहीं किया, कभी कोई कानूनी कदम नहीं उठाया, कभी उस कब्जादारी के खिलाफ कहीं कंप्लेंट नहीं की, कभी कहीं शिकायत नहीं की। दोस्तों अक्सर कुछ लोग कब्जा पाने के लिए दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा या गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं, कभी ज़बरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ऐसे मामलों में कोर्ट भी अपना फैसला उस कब्जादारी के पक्ष में ही सुनाती है। दोस्तों आपको यहाँ चाहिए था कि 12 साल से पहले आप कभी ऐसे कब्जादारी के खिलाफ, उसको आपकी प्रॉपर्टी, मकान या दुकान से निकालने के लिए आप पुलिस में या तहसील में या कोर्ट में कोई शिकायत या आवेदन देते, या देने का प्रूफ सबूत आपके पास होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ आपने जाना कि आपको अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन जायदाद पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। समय रहते हुए आपको उचित कदम उठाने चाहिए ताकि किसी को भी 12 साल से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं दो। 12 साल से ज़्यादा अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर रहता है, आराम से, शांति से रह रहा है, बिना डिस्टर्ब किए रह रहा है, उस कब्जादारी का आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके मकान, ज़मीन जायदाद पर अनडिस्टर्ब पोजेशन है। जी हाँ दोस्तों, अनडिस्टर्ब पोजेशन, बेरोक टोक की पोजेशन ही एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी लापरवाही है जो अक्सर आपसे हो जाती है, जिसकी वजह से ही दोस्तों आज ऐसा कब्जादारी आपके मकान का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी दुकान का असल मालिक बन जाता है और आपके भले ही आपके असल मालिक होने के हज़ार सबूत आपके पास हों। दोस्तों देश के कई हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला ऐसे ही अवैध कब्जादारियों के पक्ष में दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, देश के कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि एडवर्स पोजेशन को हम कम नहीं समझ सकते। एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा, ऐसे कब्जादारी को एक हक दे देता है, एक पावर दे देता है जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही होती है, जो हम ऐसे कब्जादारियों को 12 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहने का मौका देते हैं। हमारा फ़र्ज़ ये होता है, हमारी ड्यूटी ये बनती है, अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखना है, तो हमें समय समय पर जाकर अपने प्रॉपर्टी की
अपने मकान की, ज़मीन जायदाद की देखरेख करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर फिर भी इनमें से हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें कभी ये पता चलता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर किसी गलत व्यक्ति का, किसी अनजान व्यक्ति का कब्जा है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए दोस्तों हमें किसी पुलिस थाने में, तहसील में, कोर्ट में जा कर के कोई आवेदन, शिकायत, जी हाँ दोस्तों, कोई आवेदन, शिकायत देनी चाहिए और उसका लिखित प्रूफ आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कानून की जानकारी देने वाले वीडियोस देखने के लिए कृपया आप कानून टुडे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।